नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए, एनालिसिस के लिए आ रखी है। देखिएगा, यहाँ पे दो चीज़ें बहुत बड़ी हैं, अद्भुत हैं, ज़बरदस्त फायदा देती हुई दिखाई दे रही है। और बड़ी सरलता से देखिएगा, जो हथेली देखना भी नहीं जानता है वो भी अगर देखेगा तो निश्चित रूप से वो पूरी तरह से समझ पाएगा। ये हमारा मून का माउंट है, ठीक है ना। और यहाँ से आप देख रहे हैं एक लकीर निकल करके सैटर्न पे जा रही है, ठीक। और ये जो लकीर है, जो ये लाइन है, ये है करियर और धन की रेखा, करियर एंड मनी लाइन ये है। और यहाँ पे देखेंगे, ये आपका जो थंब है, इस थंब पे दो लाइनें इस प्रकार से बन रखी हैं, बहुत कम हथेली में होती है। ये दोनों बता रही है अचानक सफलता दिलाने वाला योग, अचानक एकाएक सक्सेस दिलाने वाला योग ये बना रहा है। मनी योग भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि 46.5 मानी जब आप 46 ईयर में प्रवेश करेंगे, पहुंच जाएंगे उसके हाफ में, 46.5 से आपको जीवन में अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। अचानक ही ये योग अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, मनी है, जो कैश मनी है, ज़बरदस्त है। प्रतिष्ठा ज़बरदस्त रहेगी, मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा। इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ जाएंगे। आप कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे, इसके बाद गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन आप जब सक्सेस को पा रहे होंगे, सफलता की प्राप्ति कर रहे होंगे, तो निश्चित ही आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम रहेगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा, आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप जीवन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान है, पुण्य है, इनसे संबंधित चीज़ों में ये योग अच्छा दिखा रहा है। जो भी आपका धर्म होगा, जिस धर्म को आप मानते होंगे, जिस रिलीजन को आप मानते होंगे, उसमें उसको बढ़ाने के लिए, उसको ठीक बहुत बड़ी विस्तार रूप देने के लिए आप डोनेशन भी बहुत अच्छा करेंगे। ये इसके लिए बहुत अच्छा है। मनी के लिए, धन जिसको कहते हैं, ये अंगूठा और ये करियर एंड धन की लाइन, ये आप बहुत अच्छी है। बिजनेस इत्यादि चीज़ों को दिखा रही है। अगर आप 46 ईयर से कोई नया बिजनेस शुरू करें तो उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा, उसका फ्यूचर शानदार रहेगा, ये बता रहा है यहाँ पे। व्यवसाय में, बिजनेस में विशेष प्रकार की सफलता आपको प्राप्त होगी। अब आपने देखिएगा, जो वीडियो देख रहे हैं, केवल ये दो लकीरें नहीं देखनी है। क्या देखना है? एक इसमें एक दो शर्तें होती हैं। एक तो ये जो उंगलियां हैं, ये इसी प्रकार से सीधी और सुंदर होनी चाहिए, बहुत टेढ़ी मेढ़ी या इसमें गलत जो है निशान नहीं होने चाहिए। एक दूसरा, हथेली की जो रंगत है, ये इस प्रकार से गुलाबी कलर की, चाहे हल्की हो लेकिन गुलाबी कलर की और सुंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। और तब ये ऐसी रेखाएं बन रही हो तो निश्चित तौर पे, अगर ये खासकर चंद्रमा से निकल रही हो और ये लकीरें हों, तो ऐसे लोगों को, जैसे यहाँ पे है 46.5 मानी 46.5 से बड़ी सफलता प्राप्त हो रही है।
अब अलग अलग बनी होती है हर व्यक्ति की हथेली में, वो अलग हिसाब से देखे, लेकिन देखने का तरीका यही है। देखिएगा, मैं वीडियो इस प्रकार से बनाता हूँ कि उसको जो हथेली देखना नहीं भी जानता हो, वो बेसिक चीज़ों को थोड़ा समझ के मेरी वीडियो देख के वो पूरी तरह से अपनी हथेली का आकलन कर सकता है, अपने मित्रों की हथेली का आकलन कर सकता है, अपने रिश्तेदारों की हथेली का आकलन कर सकता है और निश्चित तौर पे उनको समय बता सकता है। ठीक है ना? उसकी गणना परफेक्ट होगी, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा तरीका है कि मैं चीज़ों को सरलता से बताता हूँ, एक सही तरीके से बताता हूँ, जिससे काफ़ी लोग सीख चुके हैं। और उन लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आता है, मैसेज भी आता है कि गुरुजी आपका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है ना? और हर चीज़ को मैं इसी रूप में व्यक्तियों को बताता हूँ। इतना तक कि मेरा जो नया चैनल है दी भास्करा डॉक्यूमेंट्री, उसमें मैं कुछ विशिष्ट चीज़ों की जानकारी देता हूँ। उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एक बार मेरा अनुरोध है, इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, उस लिंक को ओपन कर लीजिएगा, मेरे दी भास्करा डॉक्यूमेंट्री चैनल पे जाके, और आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं कर रखा है। वीडियो देखिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा। जो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो होती हैं जीवन के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण एक महत्व रखती हैं, हम उन्हीं चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपनी मेन पावर लगाते हैं और तब उन चीज़ों को आपके लिए लाते हैं। आप देखने में, सब्सक्राइब करने में सहयोग जरूर करेंगे, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं, देखिएगा दूसरा क्या है। आपके कुछ सवाल भी हैं, अब मैं लेता हूँ। पहले एक चीज़ और देखता हूँ, ये वाला जो स्थान है, ये हिस्सा है जो, ये भाग्य स्थान होता है, लक। ठीक है ना? शनि का स्थान होता है सैटर्न। ठीक है ना? और कर्म, जो कार्य आप कर रहे होते हैं, ये उन चीज़ों को भी देखता है। इसकी जो फिंगर है एक सही अनुपात में खड़ी है, स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी स्पष्ट। ये बता रहा है कि आपका जो ब्रेन की ताकत है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। साथ में आप अपने धर्म के प्रति, अपने रिलीजन के प्रति वफादार रहेंगे। और यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है स्वाभिमानी होंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, औरों की भी खूब मदद आप करेंगे, सहायता करेंगे, बुद्धि बहुत अच्छी, नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी। और इन सब के कारण भाग्य की स्थिति आपकी, लक की स्थिति आपकी, बहुत लकी होंगे आप, ये स्पष्ट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक, ये इन चीज़ों को बता रहा है। आप कहते हैं कैश मनी कैसे रहेगी आपकी जीवन में, कैश मनी का क्या हिसाब किताब रहेगा, और मैं बताना चाहता हूँ ये यहाँ पे इस प्रकार से जा रही है और ये इस प्रकार से है। 46 के मिडिल से प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा, पैसा आएगा, मनी आएगी। कितना आएगा? आपकी मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा। अगर आपको व्हीकल का सुख नहीं मिला है, वाहन का सुख नहीं मिला है, तो 46 से लेके और 50वें वर्ष के बीच में निश्चित तौर पे आपको एक अच्छी वाहन का सुख मिल जाएगा। अगर आप एक व्यापार नहीं शुरू कर पाए हैं, तो अपने कमाई हुई पैसों से आप 46 से लेके और 50 के बीच में एक शानदार व्यापार खड़ा कर लेंगे, उसको एक ब्रांड बनाकर उभार लेंगे। अगर आपको अपने हाउस का सुख नहीं मिल पाया है, तो 46 से लेके और 50 के बीच में आप या तो घर खरीद लेंगे या लगभग उसकी योजना बना लेंगे। ये इस प्रकार की चीज़ें दिखा रहा है, जो बहुत अच्छा है। न्यू बिजनेस का फ्यूचर कैसा होगा आप लिखना चाहते हैं, देखिएगा यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है ये कि 46 के मिडिल से 46.5 से आपका न्यू बिजनेस का फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा।
लॉटरी के बारे में आप जानना चाहते हैं कि आप लॉटरी जीत पाएंगे, देखिएगा अभी लॉटरी नहीं है। क्यों? अगर आप इस प्रकार का काम करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से चीज़ें, और ये चीज़ बहुत दब गई है, तो ऐसी चीज़ों में आपको धोखा हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, आप कर्जे में आ सकते हैं, या कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की चीज़ें बन सकती हैं, आप कोर्ट कचहरी का मामला को झेल सकते हैं। तो आप जो है लॉटरी के चक्कर में न पड़े। बीमारी तो नहीं है, आप ये पूछना चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। वैसे नॉर्मल हथेली को देखें तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस चीज़ का अगर प्रभाव पड़ गया तो कहीं ना कहीं ये आपके स्वास्थ्य पे ज़रूर प्रभाव देगा। तो थोड़ा अपना खान पान ठीक रखें, और शरीर के मामले में, हेल्थ के मामले में थोड़ी छोटे मोटे कोई इश्यू आते हैं तो डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें, तो आप बीमारी से दूर रहेंगे। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक, अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पे। ठीक है, ये यहाँ पे इस प्रकार से इस कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, मतलब रिलीजन के प्रति आप बहुत ज़्यादा वफादार रहेंगे, आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, और ऊपर वाले में विश्वास बहुत शानदार रहेगा। ये उंगली के बारे में मैं बता चुका हूँ। ये इस प्रकार से कर्व ले रही है इसकी तरफ। तो प्रसिद्धि पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की, फैलाव पाने की, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और प्रसिद्धि की भूख रहेगी, पैसा और सम्मान बहुत ज़रूरी हो गया है जीवन के लिए, और आपका मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे छोटी उंगली देखें तो ये कहीं ना कहीं कर्व ले रही है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी, और इसका आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ भी होगा। ये यहाँ तक जा रही है, आप बड़े सफल होने वाले हैं 2 कारणों से आगे चलकर, और विशेषकर 46.5 ईयर से। ठीक है ना। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर बहुत अच्छा है, और इसके कारण आप बड़े सफल होंगे, बहुत सक्सेस आपको मिलेगी। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत तगड़ी है, और इसके कारण आप निश्चित तौर पे बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। ठीक, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप अपनी जल्दबाजी में अपना नुकसान कर सकते हैं। जल्दबाजी के कारण आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं, धन का बड़ा नुकसान कर सकते हैं, करियर का नुकसान कर सकते हैं, अपने प्रतिष्ठा का नुकसान कर सकते हैं। तो जल्दबाजी में बहुत बड़ा निर्णय न लें, बहुत बड़ी डिसीजन न लें, उतावलापन में कोई बड़ा निर्णय न लें, और भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय न लें। इन 3 चीज़ों से बच के चलें। यहाँ पे देखेंगे ये सीधा यहाँ पे जा रहा है और बृहस्पति पर्वत को छू रहा है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। एक तो धन के मामले में, फिजिकल बॉडी की तरफ, और कहीं ना कहीं कार्यों के विस्तार की तरफ बहुत उठते ही ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा देखें तो पूरी हथेली को पार कर रही है। चंद्रमा का, मून का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि प्रायों बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, हर समय आप कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हैं, और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है, एक चीज़ पे फोकस कम रखता है। लेकिन बहुत बड़ी सफलता भी आप हासिल करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी कल्पनाएं बहुत ज़्यादा आपकी रहेगी, ये भी स्पष्ट तरीके से बता रहा है। जीवन का जो प्रारंभिक दौर था वो काफ़ी संघर्ष की स्थिति में आपने गुजारा है,
लेकिन अब सफलता आपके दरवाजे पे खड़ी है। आप निश्चित तौर पे बड़ी सफलता पाएंगे, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से जा रहा है, ये इस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये इस प्रकार से जा रहा है। यहाँ पे ये फिश का साइन बन रहा है। मानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको यात्राओं का लाभ मिलेगा, आपको जो है परिवार का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपको अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छे रूप से उभरेगी। लेकिन आपके अंदर सब कुछ होते हुए भी आपको लगेगा यार कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है ना। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है तो प्रारंभिक दौर थोड़ा संघर्ष की स्थिति में रहता है। यहाँ पे देखेंगे करियर और धन की रेखा स्पष्ट बढ़ रही है। आगे चलकर एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखेंगे तो ये इस प्रकार से जा रहा है और यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, इससे भले ही दो बनने वाले हैं। ये स्पष्ट बता रहा है आगे चलकर धन के मामले में, मनी के मामले में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये भी बहुत अच्छा है और यहाँ से जो है इस प्रकार की चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ पे एम का आकार होना ये बताता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, कला का पारखी है, सिद्धहस्त है और व्यक्ति आगे चलकर बहुत ज़्यादा धनी होने वाला है और कहीं ना कहीं धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना स्थान बनाएगा। चाहे पैतृक रूप से निर्धन है, आर्थिक संपन्न नहीं भी है, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन कमाएगा और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेगा। ये इन चीज़ों को स्पष्ट तरीके से बता रहा है, साफ तरीके से बता रहा है। ये चीज़ें बता रही है कि व्यक्ति के अंदर सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा, बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा बना रहेगा और कहीं ना कहीं बिजनेस के गुण, व्यापारिक बुद्धि व्यक्ति की बहुत अच्छी रहेगी। ये यहाँ पे बुद्ध का पर्वत भी बहुत अच्छा है। तो ये बता रहा है कि निश्चित ही अगर योजना बनाकर चलेंगे तो बड़ा लाभ होगा। जो भी कार्य करेंगे उसे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानते हैं। बिजनेस के कार्यों में बड़ी सफलता हासिल होगी और ठीक समय की तलाश है, समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे बड़ी सफलता की प्राप्ति दिखाई दे रही है। ये आपकी हथेली की लकीरें हैं। अपने बलबूते, अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से आप बड़ी सफलता पाएंगे। अगर ये सोचेंगे कि किसी की सहायता मिल जाए, कोई मेहरबानी कर ले, तो ऐसा मत सोचेगा, केवल अपनी मेहनत जारी रखेगा। जीवन में बड़ी सफलता दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरियस जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरियस जीवन हो। आगे चलकर ये चमक देगा, चकाचौंध की स्थिति में ले जाएगा, ग्लैमर खूब देगा। ये आपका शुक्र बता रहा है। सुख भी बहुत अच्छा देगा। पराक्रम जीवन का बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। कोई आपसे मिलेगा तो कंफर्टेबल फील करेगा। आपका जुपिटर बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा शनि की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं अभी 2 से 2.5 वर्षों तक रह सकती है, लेकिन आपको ये सम्मान, प्रतिष्ठा और धन बहुत अच्छा दिलवाएगा, आपको लाभ मिलेगा। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा हुआ है, तो थोड़ा कार्यों को सोच समझ कर करें अभी 2 सालों तक। अगर आप जल्दबाजी में, भावनाओं में आके और उतावलापन में बड़ा निर्णय ले लिया, बिना सोचे समझे जल्दबाजी दिखा ली, उतावलापन दिखा लिया, तो ये आपको धोखा दिलवा सकता है। तो ऐसा ना करें।
और कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं दे सकता है, कोई न कोई वजह पैदा कर सकता है जो थोड़ा सा तनाव देगा, आपको डिप्रेशन देगा और सुबह उठने में आलस्य दे सकता है। तो थोड़ा वर्जिश, योगा इत्यादि चीज़ें करें, अगर कर सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है शायद, लेकिन फिर भी बताऊं कि ये इस प्रकार की जो चीज़ें बन रही हैं आपकी हथेली में, ये बड़ी शानदार हैं, ये आपको बड़ा लाभ दिलाएगी। इसके बारे में तो बता चुका हूँ। आपका चंद्रमा थोड़ा सा अनबैलेंस है, हल्का, तो कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, थोड़ा हल्का फुल्का डिप्रेशन रह सकता है। तो पानी का सेवन ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिएं, ठीक है ना, तो ये चीज़ें ठीक होंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय है मैं विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से, क्योंकि आप हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं ज़्यादातर, तो मैं ऑडियो के माध्यम से आपको समझा के भेज दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।